तो आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में आज का हमारा विषय है कक्षा 10 का पंचम पाठ जननी तुल्य वत्सला। जननी करते हैं माता, तुल्य मैंने समान, वत्सला मैंने प्रेम, कि माता का प्रेम सबके लिए समान होता है, कि जो माता है उसका प्रेम, जो जननी है उसका वत्सला मैंने प्रेम, तुल्य मैंने समान होता है सभी के लिए, कि माता का जो प्रेम है वो सबके लिए समान होता है। यह कथा कहाँ से ली गई? महाभारत के वन पर्व से ली गई है। यह कथा न केवल मनुष्य अपि जीव जंतुओं के प्रति भी सम दृष्टि पर बल देती है कि महाभारत के वन पर्व से ली गई है कि मनुष्य अपितु मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतु पर समान दृष्टि पर बल देती है, कि जो माता है वह दुर्बल, जो कमजोर होता है उस पर अधिक उसकी कृपा होती है, कि माता की कृपा सभी जीवों पर होती है, लेकिन जो सबसे कमजोर होता है जीव उस पर अधिक कृपा होती है। तो लेसन को हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कश्चित कृषि कहा बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कृष्ण कुरुवन आसीत। कश्चित कृषि कहा, कोई कृषक, कृषक मैंने भाई किसान, बलिवर्दाभ्याम कि दो बैलों से, बलिवर्दाभ्याम मैंने दो बैलों से, क्षेत्र कृष्ण खेत को, क्षेत्र का अर्थ होता है खेत, कृष्ण का अर्थ भी जोतना, कुरुवन आसीत मैंने कर रहा था, कि कोई किसान दो बैलों से खेत को जोत रहा था। तयो उन दोनों में, बलिवर्दयो उन दोनों बैलों में एक बैल, तयो बलिवर्दयो उन दोनों बैलों में एक बैल कैसा था? शरीरेण दुर्बला, शरीर से दुर्बल था, कमजोर था, जो जवेन गंतुम वेग से चलने में अशक्ता चासित, अशक्ता मैंने समर्थ नहीं था, कि तयो बलिवर्दयो उन दोनों बैलों में एक बैल कैसा था? शरीरेण दुर्बला, शरीर से कमजोर था, जवेन गंतुम वेग से चलने में अशक्ता समर्थ नहीं था, चासित में नहीं था। फिर कहते हैं भाई अतः कृषक, अतः कृषक ने तम दुर्बलम वृषभम, अतः इसलिए, अतः इसलिए कृषक वह कृषक, तम दुर्बलम उस दुर्बल बैल को, उस दुर्बल को, वृषभ मैंने बैल को, तोदनेन दुख से, दुख देते हुए, अनुद्यमान पीड़ा देते हुए, अनुद्यमान अवर्तित उससे क्या कर रहा था? काम ले रहा था, इसको उसको काम ले रहा था या उसे धकेल रहा था, अवर्तते मैंने उसे काम में लगा रहा था। इसलिए वह कृषक उस दुर्बल, इसलिए वह कृषक उस दुर्बल वृषभ को, बैल को तो दिन दुख देते हुए, अनुद्यमान आवर्त उसे कार्य में लगा रहा था या उसे कार्य करा रहा था। स ऋषभ वह बैल, हलम उढ़वा हल को उठाने में, गंतुम चलने में, हल को उठाकर चलने में कैसा था भाई? अशक्त, असमर्थ नहीं था, क्षेत्र पपाता इसलिए खेत में, क्षेत्र खेत में पपाता मैंने गिर गया। स ऋषभ वह बैल, हलम उढ़वा हल को उठाकर, गंतुम चलने में, अशक्ता मैंने समर्थ नहीं था, क्षेत्र पपाता खेत में गिर गया। क्रुद्ध कृषि वाला, जो क्रुद्ध था, कृषि वाला किसान, तम उत्थापयितुम उसको उठाने के लिए, बहुवारम यत्नम अक्रोध बहुत बार यत्न प्रयास अक्रोध मैंने किया। क्रुद्ध मैंने क्रोधित कृषि वाला किसान ने, तम उत्थापयितुम उसको उठाने के लिए, बैल को उठाने के लिए, बहुवारम यत्नम अक्रोध बहुत बार प्रयत्न किया, तथापि फिर भी वृषा न उठित, लेकिन बैल, वृषा मैंने बैल न उठित मैंने नहीं उठा। फिर कहते भूमो पतिते, भूम मैंने भूमि पर, पतिते मैंने गिरे हुए, सब पुत्रम अपने पुत्र को, दृष्टवा मैंने देख कर, सर्वधेनु नाम माता मातुहु सभी धेनुओं की मैंने गायों की, मातु माता, सुरभे मैंने सुरभि, नेत्राभ्याम दोनों नेत्रों से, अश्रुणी आविरासन उसके नेत्रों से आंसू गिरने लगे, कि भूमि पर पड़े हुए अपने पुत्र को देखकर सभी धेनुओं की माता सुरभि के दो नेत्रों से अश्रुणी आविरासन आंसू निकले, आंसू गिर पड़े। क्या कहती है? सुरभे इमाम सुरभि की इस इमाम मैंने इस अवस्था को, दृष्टवा मैंने देख कर, सुरों के अधिपति हैं जो इंद्र, ताम अपृचु से पूछा,
कि सुरभि की इस अवस्था को देखकर इंद्र ने उससे पूछा, अय शुभे, अरे कल्याणकारी, हे कल्याण करने वाली, किमेव रोदसी, क्यों रो रही हो? उच्चताम इति, तो उसने बताया, साच है, मैंने वह विनिपातो न वह कश्चित दृश्यते त्रिदिशा अधिपति, अहम तु सोचामि तेन रोदिनी कोशिका। क्या कहती है वनवसी भट्ट? वह विनिपातः कश्चित त्रिदिशा अधिपति, वह मैंने कि वह विनिपातः दुख देने वाला, कष्ट देने वाला कोई, त्रिदिशा अधिपति, तीनों देवताओं के जो अधिपति हैं, न दृश्यत नहीं दिखाई दे रहा है। क्या कहती है सुरभि कि विनिपातः जो कष्ट देने वाला है, दुख देने वाला है, कष्टित मैंने जो कोई है, त्रिदिशा अधिपति जो तीनों लोके के स्वामी है, न दृश्यत, यह दिखाई नहीं दे रहा है कि जो कष्ट दे रहा है, क्या वह तीनों लोक के स्वामी को दिखाई नहीं दे रहा है? अहम तो पुत्रम सोचामी, मैं तो पुत्र के विषय में शोक कर रही हूँ। कोशिका, कोशिक करता भाई इंद्र, तेन रोदामी, इसलिए रो रही हूँ। इस लेसन में इंद्र के लिए बहुत से शब्द आए हैं। कोशिक, शक्र, त्रिदिशा अधिपति, ठीक है, त्रिदिशा अधिपः। तो कहते हैं कि मैं उस पुत्र के विषय में शोक करती हूँ, इसलिए रो रही हूँ। क्या कहते हैं श्लोक का सिंपल अर्थ क्या है कि जो कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा है कोई, वह इंद्र को क्या दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं शोक कर रही हूँ। कोशिका तेन रुदामी, इसलिए रो रही हूँ। क्या वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है जो कष्ट दे रहा है? इसलिए मेरे पुत्र के विषय में शोक कर रही हूँ, इसलिए रो रही हूँ। भो वासु, वासु करते भी, हे इंद्र, पुत्र से दैन्यम दृष्टि, पुत्र की इस दैन्य दीन अवस्था को दृष्टि मैंने देखकर, अहम मैंने मैं रोदामी, में रो रही हूँ। सह वह दीन है, कमजोर है, इति जानन, अब यह जानकर भी, जो कृषक है, जो किसान है, तम बहुधा पीड़ियते, उसे बहुत पीड़ा दे रहा है। स कृच्छेण भारम उद्वहति, वह बड़ी कष्ट पूर्वक भार को उद्वहति मैंने ढो रहा है। इतरम एव, इससे अलग वह धूरम, धुर होते हैं भाई जो दो बैल जिसमें चलते हैं, एक बैल के ऊपर जो वजन आता है, दूसरे बैल पे भी सेम वजन, जो धुर होती है, उसको भी वोड़ुम सह न शक्नोति, ढोने में समर्थ नहीं है, उसका भी वजन उठाने में समर्थ नहीं है। एतत् भगवान न पश्यति, क्या आप यह नहीं देख रहे हैं? इति प्रत्यवाचा, इस प्रकार उसने उल्टा, यह उसे उत्तर दिया, इंद्र को उत्तर दिया, ऐसा उत्तर सुरभि ने दिया। भद्रे, अब इंद्र कहते हैं, अरे भद्रे, अरे कल्याण करने वाली, नूनम, निश्चय से ही, सहस्त्राधिकेषु पुत्रेषु, सहस्त्राधिकेषु, 1000 से अधिक पुत्रों वाली, सत्स्व अपि एव, इस पर ही, अस्मिन एव, तुम्हारा एतादृश मैंने ऐसा, वात्सल्यम कथम, यह तुम्हारा इस पर प्रेम कैसा, वात्सल्य मैंने प्रेम, कथम मैंने कैसा, कि आपके 1000 से अधिक पुत्र हैं, फिर भी इस पर अधिक वात्सल्य, कथम, वात्सल्य कैसा है, क्यों? इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्युवाच, इस प्रकार इंद्र ने पृष्ठा, मैंने पूछा सुरभि से, प्रत्युवाच की, और सुरभि ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया भाई सुरभि ने? यदि पुत्र सहस्रम में, मेरे 1000 पुत्रों में, सर्वत्र सममेव में, कहती हैं कि पुत्र सहस्रम में, मेरे पुत्र कितने हैं भाई? 1000 हैं। सर्वत्र मैंने सभी, समम एव में, मेरे, मुझे सम एव, मुझे सारे ही समान हैं। दीनस्य तु शतः, जो मेरा पुत्र सबसे कमजोर होता है, हे शक्र, मैंने इंद्र, पुत्र से अभिधिक कहा कृपा, उस पुत्र पर मेरी अधिक कृपा होती है। कहती यदि मैं पुत्र सहस्र, मेरे 1000 पुत्र हैं, सर्वत्र सब पर मैं समम एव, मेरा प्रेम कैसा है? समान ही है। इंद्र शक्र मैंने इंद्र, दीनस्य पुत्र है, जो मेरा दीन पुत्र है, तू अभ्यधिक कृपा, उस पर क्या है? और अधिक कृपा है, सबसे अधिक कृपा है उस पुत्र पर जो दीन है, कमजोर है। तो कहते बहुन ये पत्यानि में संतिति सत्य, मेरे बहुत से पुत्र हैं, तथापि अहम एतस्मिन पुत्रे, फिर भी मेरे इस पुत्र पर विशेष से मैंने विशिष्ट आत्मवेदनाम अनुभव, लेकिन फिर भी मैं इस पुत्र पर आत्मवेद, अपनी पीड़ा बहुत अनुभव कर रही हूँ, कि जैसे मुझे ही पीड़ा ऐसे मैं अनुभव कर रही हूँ। यह तो ही अयम अन्यभ्य दुर्बल, क्योंकि यह अन्य से, अन्य से दुर्बल मैंने कमजोर है।
सर्वेषु पत्येषु जननी तुल्य वत्सला, क्योंकि सर्वेषु मैंने सभी में, पत्येषु मैंने पुत्रों में, जननी मैंने माता का तुल्य वत्सला प्रेम समान ही होता है। तथापि दुर्बले सुते, फिर भी दुर्बल पुत्र पर माता का अत्यधिक कृपा सहज, माता की अधिक कृपा सहज ही है। सुरभि वचनम स्वरूप, सुरभि के वचन स्वरूप कर। वृष मैंने अत्यधिक विस्मितः, आश्चर्यचकित हुए, अखंड लस्य इंद्र का अपि हृदय अद्रव, इंद्र का हृदय भी पिघल गया। सचाताम एव असांत्वन्तेत, उसने उसे सांत्वना दी का, गच्छ वत्स से जाओ, वत्स सर्वम भद्रम जयत, सभी का कल्याण हो। अचिरात थोड़े ही समय में, चंडवातीन प्रचंड वायु से, मेघ रवे च मेघों की गर्जना से के साथ, पवर्षः समजायत वर्षा होने लगी। पश्चात सर्वत्र देखते ही देखते सर्वत्र चर जल उपलवा समझाते, जल की उपलव बाढ़ सी आ गई। कृषि का जो किसान था हर्ष अतिरेकण, हर्ष के साथ कृष्ण विमुख हो, खेत को जोतने से विमुख होकर या छोड़ दिया उसने, वृषभो नीतवन बैलों को लेकर घर आगात में आ गया। कहा भी गया है अपत्येषु सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, पत्येषु मैंने पुत्रों पर, सर्वेषु मैंने सभी पर, जननी मैंने माता का तुल्य वत्सला प्रेम समान होता है। पुत्र दीन हो तो माता कृपा आद्र हृदय होती, तो माता की कृपा उस पर क्या होती है, अधिक होती है। कि सर्वेषु पत्येषु तय जननी, कि सभी पुत्रों में माता का प्रेम कैसा होता है, जननी का प्रेम समान होता है। यदि पुत्र दीन हो तो माता की कृपा उस पर आद्र हृदय बहुत अधिक होती है।